हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सब दोस्तों? स्वागत करता हूं आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे। हम लोग कक्षाएं चला रहे थे वर्ल्ड ज्योग्राफी और वर्ल्ड हिस्ट्री की। आप अगर नए हैं तो पहले देख लीजिए उन कक्षाओं को। अगर आप मेरे चैनल पे पहले से हैं तब तो आप जानते हैं कि हम लोग कक्षाएं चला रहे हैं। ज्योग्राफी कक्षा में हम लोग पृथ्वी की गतियाँ पढ़ रहे थे दोस्तों। तो पृथ्वी की गतियाँ में पार्ट 1 पढ़ चुके थे। ये पृथ्वी की गतियाँ पार्ट 2 है। जैसा कि दोस्तों हम लोगों ने पिछले वीडियो में चर्चा किया था कि पृथ्वी की गतियाँ, ये पृथ्वी की जो गतियाँ हैं, दो प्रकार की पृथ्वी के पास गतियाँ हैं। एक परिक्रमण गति और दूसरा परिभ्रमण गति, जिसको हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं, जैसे कि दैनिक गति हो गया, एक वार्षिक गति हो गया। तो परिक्रमण गति का मतलब हुआ कि सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है पृथ्वी। जैसे सूर्य हुआ तो पृथ्वी जो है इसके सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं पहले वाला वीडियो, तो पहले वो वीडियो देख लीजिए, पृथ्वी की गतियाँ पार्ट 1। फिर यहाँ आके देखिए, ये हो गया हमारा पृथ्वी। इस तरह से क्या करती है, ये चारों ओर इसके परिक्रमा करती है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से। लेकिन अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं आज की में पृथ्वी की गतियाँ पार्ट 2, जिसमें हम लोग पृथ्वी की परिक्रमण गति के बारे में नहीं, पृथ्वी की परिभ्रमण गति के बारे में, दैनिक गति के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसके कारण से दिन और रात की घटनाएं होती हैं। तो आज का हमारा टॉपिक क्या होगा? दिन और रात की घटनाएं कैसे होती है, ये हम लोग जाने कि कैसे दिन और कैसे रात होती है। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है आज का दोस्तों। वीडियो को मैं आज 15 मिनट के मोड में हूँ कि 15 मिनट से ज़्यादा ना लेके जाया जाए इसको, क्योंकि वीडियो लंबा खींचने पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो हमारा टॉपिक है आज का दिन और रात की घटनाएं। दिन और रात की घटना। दिन और रात की घटना, कैसे दिन और पृथ्वी पर कैसे रात हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले तो हम लोग देखें कि पृथ्वी की जो परिभ्रमण गति है, यानी कि दैनिक गति है, वो क्या है और कैसे मूव करती है पृथ्वी। तो हम लोग एक पृथ्वी बनाने का प्रयास करते हैं। इसको आप पृथ्वी मान लीजिए दोस्तों। आप जानते हैं कि पृथ्वी पर 2 पोल होता है, एक साउथ पोल। पहले हम लोग कुछ शब्दों से परिचित हो जाते हैं। एक नॉर्थ पोल, साउथ पोल, SP एंड NP। ऊपर वाले को नॉर्थ पोल और नीचे वाले को साउथ पोल कहा जाता है। इसके बाद अब ये हमारा होता है, एक काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटता है, लगभग 2 बराबर भागों में बांटता है। इसको हम लोग 0 डिग्री मान लेते हैं, जिसको विषुवत वृत्त कहते हैं। ठीक है दोस्तों, विषुवत वृत्त। इसके बाद 23 डिग्री पे एक रेखा हम लोग काल्पनिक खींचे हुए हैं और एक 66 डिग्री पे खींचे हुए हैं। ठीक है, नीचे भी एक 23 डिग्री पे खींचे हुए हैं और एक 66 डिग्री पे। कर्क रेखा, मकर रेखा, ये होता है। ठीक है, अब देखिए ये 23 डिग्री पे है और ये 66 डिग्री पे। ये डिग्री कहाँ से आता है? हम लोग जब कक्षाएं करेंगे, अब इसके अगला कक्षा आ रहा है देशांतर और अक्षांशीय रेखा है, तो उसमें जानेंगे कि डिग्री कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो अब देखिए ये जो है दिन रात की घटना, जैसे हम लोग पढ़ रहे थे, पिछले वीडियो में पढ़ा था हम लोगों ने कि पृथ्वी की जो परिक्रमण गतियाँ होती है, सूर्य के चारों ओर जो पृथ्वी मूव करती है, उसके कारण मौसम में परिवर्तन होता है। लेकिन और पृथ्वी की जो परिभ्रमण गति होती है, जो दैनिक गति होती है, जो एक दिन में पूरा करता है, इसके कारण दिन और रात में परिवर्तन होता है। लेकिन दोस्तों दिन और रात में परिवर्तन के साथ साथ दिन और रात की अवधि में परिवर्तन हो जाना, आप मेरी बातों को समझ रहे हैं? दिन और रात के परिवर्तन के साथ साथ दिन और रात में परिवर्तन के साथ साथ दिन और रात की अवधि में परिवर्तन हो जाना। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको, कहीं कहीं 24 घंटे का दिन और 24 घंटे की रात हो जाती है, तो उसमें परिवर्तन हो जाना भी परिक्रमण गति के परिणाम स्वरूप होता है। आप समझ रहे हैं मेरी बातों को? जैसे कि ये तो दिन और रात की जो घटनाएं होती है पृथ्वी के परिभ्रमण गति के कारण होती है, जो दैनिक गति के कारण होती है। लेकिन दिन और रात का जो अवधि में परिवर्तन होता है वो पृथ्वी के परिक्रमण गति के कारण होता है, जो सूर्य के चारों ओर मूव करता है। जैसे मान लीजिए कभी ऐसा होता है कि मैं अभी बताऊंगा कि नॉर्थ पोल पे 24 घंटे का दिन हो गया, तो ऐसा क्यों हो गया? या फिर साउथ पोल पे 24 घंटे का रात हो गया, तो ऐसा क्यों हो गया? तो ये इसका रीजन है पृथ्वी की बैंड होना, अपने अक्ष पे थोड़ा सा झुकाव। 23 डिग्री के आसपास पृथ्वी झुकी हुई है, तो झुकाव और पृथ्वी की परिक्रमण गति है जो सूर्य के चारों ओर मूव कर रही है। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, कुछ शब्द हैं। जैसे कि एक शब्द है प्रदीप्त वृत्त। ठीक है दोस्तों, प्रदीप्त वृत्त। आप देखिए ये एक तो हमारा विषुवत वृत्त हो गया, फिर विषुवत रेखा हो गया। लेकिन प्रदीप्त वृत्त जो है, पृथ्वी को हम लोग मान लेते हैं कि पृथ्वी एक ऐसा वृत्त, जैसे कि अगर मान लीजिए कि इसको हम सूर्य मान लेते हैं, यहाँ पे जो हमारा है सूर्य है। ठीक है दोस्तों,
अब रेड पेन चल नहीं रहा है, किसी ने बोला भी था कि रेड पेन यूज कम करिए क्योंकि रेड पेन से दिख नहीं रहा वीडियो में, तो मैं रेड पेन का इस्तेमाल कम ही कर रहा हूँ। ये देखिए ये हो गया हमारा सूर्य, ठीक है। अगर यहाँ से सपोज कीजिए कि अगर प्रकाश निकल रहा है, ठीक है, ये लाइट है, सौर्य किरणें, तो दोस्तों ऐसा तो नहीं है कि पृथ्वी पे जब पड़ेगी, पृथ्वी पारदर्शी तो है नहीं कि यहाँ तक सूर्य की किरणें आ जाएगी, कुछ कहीं तक जाके तो रुकेगी सूर्य की किरणें। मतलब अगर मान लीजिए कि आप सपोज कीजिए एक टॉर्च जलाइए इधर से, इसको टॉर्च आप ले लीजिए और टॉर्च किसी गेंद पे मारिए, ठीक है। टॉर्च जला के अगर मान लीजिए कि ये हमारा एक हम बना दे रहे हैं यहाँ पे छोटा सा, ठीक है, कोशिश कर रहे हैं, ये हमारा टॉर्च हुआ। अगर हम यहाँ पे गेंद रख के इसको जब हम जलाएंगे दोस्तों, तो ये हमारा इधर से लाइट आ रहा है, ये लाइट है, तो ये टॉर्च है। तो आप देख पा रहे हैं कि ये इतना ही है, मतलब इसका आधा भाग को उजाला कर पा रहा है और आधा भाग जो इधर वाला है ये अंधेरे में है। अब देख पा रहे हैं वीडियो में, ये जो आधा भाग इधर अंधेरे में है, इतना ही भाग को उजाला कर रहा है। तो सेम कंडीशन यहाँ भी अप्लाई होता है। सूर्य की किरणें पृथ्वी के आधे भाग को उजाले कर पाती है, आधे भाग पे ही अपना रोशनी बिखेर पाती है, बाकी आधा भाग को ये अंधेरे में रखती है। तो इसी तरह से अगर हम सूर्य की किरणें, ये 21 मार्च की घटना है, 21 मार्च मान लेते हैं, ठीक है। मैं बता रहा हूँ कि क्यों 21 मार्च मैंने माना, 21 मार्च की घटना है। 21 मार्च के दिन होता ये है दोस्तों कि सूर्य की किरणें जो है पृथ्वी के आधा भाग पे, यानी कि विषुवत पे आप जानते हैं जैसे कि लंबवत पड़ती है, तो ये जो है इतने भागों को, पृथ्वी की जो किरणें हैं इतने भागों को, पृथ्वी के इतने भागों को अंधेरे में उजाले में रखती है और बाकी अंधेरे में रखती है, यानी कि एकदम आधा भागों में बढ़ती है। 21 मार्च हम लोगों ने डेट इसलिए लिया क्योंकि 21 मार्च एक ऐसा दिन है जब पूरे पृथ्वी पर 12 घंटा का दिन और 12 घंटा का रात होता है। तो दोस्तों आप जैसे कि हम पहले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं कि आप जितनी चीज़ें देख रहे हैं, जैसे कि ये कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत वृत्त, चाहे विषुवत रेखा बोलते हैं, तो ये सब क्या है, एक काल्पनिक वृत्त है, क्योंकि ये पृथ्वी जो है ये गोलाकार है, न कि ये 2D फिगर में हम दिखाए हैं, लेकिन ये 3D फिगर पे है, तो ये गोलाकार है। तो इसलिए क्या है, ये वृत्त है, सारा क्या है, वृत्त है, चारों तरफ। अगर इसको हम गेंद मान लेते हैं तो चारों तरफ घूम रही है ऐसे, वृत्त जो है, तो ये पृथ्वी पे एक वृत्त है, तो इसको भी एक, ये भी एक क्या है, वृत्त ही है, क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं साउथ पोल से नॉर्थ पोल मिल रही है, तो एक साइड का मैंने दिखाने का प्रयास किया है, ये दोनों साइड, अगर ये गेंद है तो आप देख रहे हैं इधर भी है और इधर भी है, तो ये जो वृत्त है इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रदीप्त वृत्त बोलते हैं, ठीक है दोस्तों, प्रदीप्त वृत्त बोलते हैं, इसी को बोलते हैं, या फिर सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन बोलते हैं। आप इंग्लिश में लिखना चाहे तो इंग्लिश में लिख लीजिएगा, सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन, ठीक है। तो अब देखिए ये तो हो गया हमारा 21 मार्च की घटना है कि पृथ्वी को दो भागों में बांट रहा है, लेकिन हम लोगों ने पृथ्वी का जो फिगर बनाया है वो सीधे बनाया है, जबकि पृथ्वी सीधे ना होकर के हम लोगों ने जो मैंने जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल यहाँ दिखाने का प्रयास किया है, ये दोस्तों एक्चुअल में नॉर्थ पोल और साउथ पोल यहाँ है नहीं। मैंने आपको बताया था कि पृथ्वी अपने अक्ष पे झुकी हुई है, तो पृथ्वी जो अपने अक्ष पे झुकी हुई है, ये इसका इसी कारण से पृथ्वी अपने अक्ष पे लगभग 23 डिग्री के आसपास झुकी है। तो ये जो अक्ष जो आप देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं क्या, ये तो प्रदीप्त वृत्त हो गया, लेकिन पृथ्वी जो है नॉर्थ पोल यहाँ पे है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल यहाँ पे है, ठीक है। मैं फिगर को मिटा के दूसरा बनाना चाहूँगा, लेकिन नॉर्थ पोल और साउथ पोल यहाँ पे है। अब देखिए, अब आप देख पा रहे हैं जो पृथ्वी जो है नॉर्थ पोल यहाँ हो गया और साउथ पोल यहाँ हो गया, तो अब तो ये जो सर्किल है जो अब सब मुड़ जाएगा। तो दोस्तों मैं एक काम करता हूँ ना, वीडियो को थोड़ा सा पॉज करता हूँ, वीडियो को फिर से स्टार्ट करता हूँ फिगर बना के, क्योंकि फिगर बनाने में थोड़ा सा समय लगेगा और टाइम बर्बाद होगा, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं होगा। तो मैं वीडियो को थोड़ा सा पॉज कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। हाँ तो दोस्तों मैंने फिगर को ड्रॉ कर दिया है और हम देखते हैं, अभी हम कहाँ थे कि एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा कि पृथ्वी पे जो ये विषुवत वृत्त आप देख पा रहे थे कि मैं पृथ्वी को थोड़ा सा बेंड करके बनाया, जैसे नॉर्थ पोल में यहाँ दिखाया हूँ, साउथ पोल यहाँ। पहले फिगर में मैंने नॉर्थ पोल ऐसे, साउथ पोल ऐसे दिखाया था, अब मैं ऐसे दिखाया हूँ। अब मैं आपको एक थोड़ी सी और बात बता देता हूँ, जैसे कि ये हो गया हमारा विषुवत वृत्त। अब ये जो देख रहे हैं ये विषुवत वृत्त है, ठीक है, विषुवत वृत्त है, ओके। तो विषुवत वृत्त से जैसे जैसे हम नॉर्थ पोल या साउथ पोल की ओर जाएंगे, दिन और रात की लंबाई में वृद्धि होती चली जाएगी। अब आप बोलिए दिन और रात की लंबाई में वृद्धि होती है, यानी 24 घंटे का दिन और रात होता है, तो 24 घंटे तो फिर दिन और रात में वृद्धि कैसे होगी। तो मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप जैसे पृथ्वी अभी इस प्रकार है, जैसे ये मैंने जो दिखाने का भी प्रयास किया है नॉर्थ पोल पे, मेरे कहने का मतलब यह है कि आप जैसे कि आप जानते हैं कि अगर यहाँ पे दिन की लंबाई बढ़ेगी तो यहाँ पे रात की लंबाई क्या होगी, यहाँ पे दिन की लंबाई बढ़ेगी तो यहाँ पे दिन की लंबाई घटेगी, यानी कि रात की लंबाई बढ़ेगी।
तो मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि पृथ्वी पर अगर आप जैसे विषुवत वृत्त से अगर आप साउथ पोल की ओर जा रहे हैं तो यहाँ पे रात की लंबाई बढ़ रही है, और विषुवत वृत्त से अगर आप नॉर्थ पोल की ओर जा रहे हैं तो क्या दिन की लंबाई बढ़ रही है। तो इस तरह से मैं एक ही सेंटेंस में इसको बोलना चाहा कि पृथ्वी से विषुवत वृत्त से जैसे जैसे हम पोल की ओर जाते हैं, ये नॉर्थ पोल हो या साउथ पोल हो, तो दिन और रात की लंबाई में वृद्धि होती चली जाती है। ठीक है, तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे हम देखते हैं। अब देखिए मैं इस फिगर में बता देता हूँ। एक तो यहाँ पे ये 21 मार्च का डेट हटा देता हूँ मैं, क्योंकि 21 मार्च की घटना ये नहीं हो सकती है कभी भी। तो ये सन हुआ, सन रेज आ रहा है। अब देखिए ये मैंने पृथ्वी को थोड़ा सा बेंड कर दिया है। ये जो आप देख पा रहे हैं ये काल्पनिक रेखा मैंने खींचने का प्रयास किया, नॉर्थ पोल को साउथ पोल से मिलाने का प्रयास किया। ठीक है, जो ये डैश जैसे आप देख पा रहे हैं, ये जो हमारा हरा कलर का रेखा है ये क्या है, सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन, जैसे प्रदीप्त वृत्त। ठीक है, सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन। ठीक है, सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन, आप इस बात को याद रखिएगा। ये हमारा प्रदीप्त, ये हमेशा दोस्तों स्थायी रहेगा, ये बदलेगा नहीं, क्योंकि पृथ्वी पे आधा भाग दिन और आधा भाग हमेशा रात रहेगा। ठीक है, तो आप देखिए अब ये हुआ। तो अब पृथ्वी की जो ये किरणें आ रही हैं, आप देख पा रहे हैं कि पृथ्वी तो ऐसे मूव कर रही है। ठीक है, और ऐसे मूव कर रही है, तो ऐसे मूव कर रही है। तो पृथ्वी की जो किरणें आ रही है दोस्तों, ये सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन, इसको इधर भाग वाला पे ये जो आप देख पा रहे हैं इधर दिन है और इधर रात है। तो आप ध्यान से देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि दिन और रात की घटनाएं जो है, एक तो आप पृथ्वी के ये परिभ्रमण गति के कारण होता है, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ। अब देखिए यहाँ पे ये हमारा कर्क रेखा है, ये मकर रेखा है, 23 डिग्री और 66 डिग्री। तो 66 डिग्री पे इल्यूमिनेशन रेखाएं काटती है। इल्यूमिनेशन जो ब्रीथ है, इल्यूमिनेशन ब्रीथ है, सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन, इसको 66 डिग्री पे मिलाती है। और 66 डिग्री के ऊपर जब आप जा रहे हैं तो आप देख पा रहे हैं कि ये हमेशा क्या होता है, इस पे सूर्य की किरणें हमेशा पड़ी रहेगी, क्योंकि पृथ्वी अब ऐसे मूव करते, आप इसको आप सेंटर नहीं मान सकते हैं। सेंटर क्या है, नॉर्थ पोल क्या है, ये वाला है, नॉर्थ पोल ये वाला है। तो पृथ्वी ऐसे, जैसे पृथ्वी ऐसे नहीं है, सीधा ऐसे नहीं है, पृथ्वी ऐसे है और ऐसे ही ऐसे बेंड कर रही है। ठीक है, ऐसे आप ध्यान से देखिएगा, ऐसे ऐसे बेंड कर रही है। तो ये नॉर्थ पोल जो है हमेशा दिन में ही रहेगा, क्योंकि हमेशा सनलाइट में रहेगा। और साउथ पोल जो है इस फिगर के अकॉर्डिंग साउथ पोल में हमेशा क्या रहेगा, अंधेरा ही रहेगा। तो आप देख पा रहे हैं कि इधर वाले जो आप सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन के इधर वाले जो चीज़ आप देख पा रहे हैं, सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन के इधर, तो इधर क्या है, हमेशा उजाला ही है। ठीक है, और इधर क्या है, हमेशा अंधेरा ही है। ठीक है, तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे जो दिन की लंबाई है नॉर्थ पोल पे वो बढ़ जाती है। अब दोस्तों पोल से जैसे ऊपर जाएगा धीरे धीरे दिन की लंबाई बढ़ती है। ये नहीं अचानक नहीं कि 24 घंटा का होगा और अचानक 12 घंटे से कम का होगा, नहीं, धीरे धीरे लंबाई बढ़ती चली जाती है। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि पृथ्वी पे क्या हो जाता है, 24 घंटे का दिन हो जाता है, और पृथ्वी के नॉर्थ पोल पे या फिर नॉर्थ पोल पे 24 घंटे की रात हो जाता है। तो न्यूनतम 24 घंटे के दिन और 24 घंटे की रात को, इस बात को याद रखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है वनडे एग्जाम के लिए। 24 घंटे का अगर दिन, न्यूनतम 24 घंटे का दिन एंड 24 घंटे का अगर रात हो तो उसी को हम लोग पोलर डे बोलते हैं। पोलर क्या डे, ठीक है, याद रखिएगा, इसको पोलर डे बोलते हैं। ठीक है, अब इसको जैसे एक घटना है तो हम लोग देखे थे पृथ्वी को सीधा बना के, दूसरी घटना है पृथ्वी को मैं थोड़ा सा इधर बैंड करके दिखाया था आपको, यानी कि नॉर्थ पोल को उजाले में करके दिखाया था। लेकिन सेम सिचुएशन आएगा अगर हम पृथ्वी को थोड़ा सा इधर, यानी कि नॉर्थ पोल को इधर दिखा दें और साउथ पोल को इधर दिखा दें। तो मैं वो वाला फिगर ड्रॉ करके फिर एक बार आपको दिखा देता हूँ थोड़ी सी। आप वीडियो को थोड़ा सा और पॉज करना चाहूँगा। ठीक है दोस्तों, हाँ तो दोस्तों जैसे हम लोग थे वीडियो फिगर ड्रॉ करने के लिए, क्या करें दोस्तों, वीडियो को शॉर्ट करने के चक्कर में वीडियो पॉज कर करके फिगर ड्रॉ करना पड़ता है। नहीं तो फिगर वीडियो चलते में ड्रॉ कीजिएगा तो आपको मुझे लगता है कि घंटों का वीडियो बन जाएगा। तो हम लोग थे कि एक फिगर हम लोग देखा, सीधा फिगर देखा बिना पृथ्वी को बेंड किए। दूसरा फिगर हम लोगों ने क्या देखा कि पृथ्वी पे नॉर्थ पोल पे, पृथ्वी के नॉर्थ पोल पे हम लोगों ने 24 घंटे का दिन दिखाने का प्रयास किया, और इस पर पृथ्वी के साउथ पोल पे 24 घंटे का दिन दिखाने का। इसमें कुछ शब्दों से मैं लिख दे रहा हूँ, जैसे कि जैसे आप जानते हैं मैंने पिछले वीडियो में बनाया था, ये हरा वाला जो है क्या है, सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन है, सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन। ठीक है, हिंदी में इसको प्रदीप्त वृत्त बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, प्रदीप्त वृत्त। अगला देखिए, ये हमने साउथ पोल दिखाने का, सॉरी नॉर्थ पोल है, ये हमारा नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है। ये जो हमारा है ये हमारा विषुवत वृत्त है। पहले फिगर में आप डिफरेंट आप देख सकते हैं, ये हमारा विषुवत वृत्त है। ये जो हमारा कर्क रेखा है, कर्क रेखा, ठीक है, ये मकर है, ये आप जानते हैं कि 23.5 डिग्री पे है, 23.5, ये 66.5 डिग्री पे है। ठीक है दोस्तों, 66.5।
अब एक बात आप देख पा रहे हो, जो ये इल्यूमिनेशन ऑफ सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन है, यानी कि प्रदीप्त वृत्त है, ये भी 66.5 डिग्री पे है। ये आप बात को मैं जो बोलना चाह रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा, तो फिर समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। 66.5 डिग्री पे, यानी कि पृथ्वी पे जो 24 घंटे के दिन और 24 घंटे की रात होती है, वो प्रदीप्त वृत्त के कारण प्रदीप्त वृत्त हमेशा स्थायी रहेगा, यानी कि पृथ्वी पे इतना आधा भाग पृथ्वी का उजाला और आधा भाग अंधेरे में रहेगा हमेशा। तो अब देखिए, तो मैं ये आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि दिन 24 घंटे के दिन और 24 घंटे की रात जो हो रही है, पोलर डे की घटनाएं हो रही है, वो 66.5 डिग्री पृथ्वी, जो 66.5 डिग्री अक्षांशीय रेखा है उसके बाहर ही होगी, यानी कि 66.5 डिग्री से कम अंदर, जैसे 65 डिग्री 64 डिग्री, इन सब अक्षांशीय रेखाओं पे कभी भी 24 घंटे की रात 24 घंटे के दिन नहीं हो सकती है। यानी कि जब भी होगी 24 घंटे के दिन, इसी 66.5 डिग्री नॉर्थ पोल, ठीक है, और 66.5 डिग्री साउथ पोल ही हो सकती है इसके अंदर। जैसे अगर हम चाहें कि यहाँ भी 24 घंटे का दिन हो जाए इसमें, या फिर इसी किसी 66.5 डिग्री से कम में 65 64 60 डिग्री के आसपास हो जाए, तो ये कभी पॉसिबल नहीं है। जब भी होगी, आप देख पा रहे हैं सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन जो है ये 66.5 डिग्री को ही टच कर रहा है, यानी कि 66.5 डिग्री का जो अक्षांशीय रेखा है उसके अंदर कभी भी 24 घंटे के दिन और 24 घंटे की रात नहीं हो सकती है। जब भी होगी, क्या होगी, या तो 66.5 डिग्री के बाहर होगी नॉर्थ पोल में, या फिर 66.5 डिग्री साउथ पोल के बाहर ही होगी, ठीक है। आप इस बात को याद रखिएगा। अब देखिए, अब तो इतना जान गए, अब हम चलते हैं दोस्तों कि ये आप जान गए सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन, ये सारी चीज़ों को आप याद रखिए। सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन हमेशा कांस्टेंट रहता है, ये बदलता नहीं है, और 66.5 डिग्री से बाहर ही। अब देखिए, इस फिगर को बनाने का क्यों बनाए थे हम लोगों ने, तो हम लोगों ने पहले फिगर में दिखाने का प्रयास किया था कि नॉर्थ पोल पे 24 घंटे के दिन हो जा रही है। अब देखिए, अब ये जो एरिया आप देख रहे हैं, ये हमारा सूर्य है, सूर्य से रोशनी निकल के आ रही है, और सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन यानी कि पृथ्वी का जो आधा भाग है इस पे दिन है और इधर रात है। तो आप ध्यान से देखिएगा, तो अगर हम इसको दिन मान रहे हैं, इधर जो हरा से मैंने ड्रॉ कर रहा है, तो इधर अगर सूर्य की रोशनी आ रही है, तो आप अब देखिए ये हमारा क्या है, ये साउथ पोल है दोस्तों, ये हमारा साउथ पोल है। ये हमारा क्या है, ये जो मैंने डैश डैश से दिया हुआ है, ये अक्ष है, पृथ्वी अपने अक्ष पे झुकी हुई है, तो इसको हम लोग अक्ष एक्सिस बोल देते हैं, ठीक है। अब देखिए, पृथ्वी अपने अक्ष पे झुकी है, तो ये अक्ष है, तो जो अक्ष है यानी कि साउथ पोल पे है, यहीं पे आप अभी देख पा रहे हैं कि पृथ्वी ऐसे मूव कर रही है, इस तरह से, मतलब घूम रही है दैनिक गति के थ्रू, तो इस तरह से घूम रही है। तो ये हमेशा यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे सूर्य की रोशनी साउथ पोल पे हमेशा रहेगा, यानी कि यहाँ पे हमेशा दिन ही रहेगा। तो इस तरह से दोस्तों जो है आप देख पा रहे हैं कि 66.5 डिग्री, जब यहाँ पे हमेशा दिन रहेगा, तो इधर हमेशा क्या रहेगा, इतना दूर, ये जो आप देख पा रहे हैं जो रेड से कलर किया हुआ है, यहाँ पे हमेशा रात ही रहेगा। तो इस तरह से पृथ्वी पे एक जगह ऐसा भी है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल 66.5 डिग्री से बाहर, जहाँ पे 24 घंटे के दिन और 24 घंटे की रात पॉसिबल है और होती भी है। तो इन क्षेत्रों में कौन सा, अगर किसी जगह का नाम लें तो दोस्तों ये, जैसे कि आप ग्रीनलैंड, साइबेरिया का क्षेत्र, रूस का जो क्षेत्र है, ये सब देश, नॉर्वे, स्वीडन, ये सब जो देश है, ये इस क्षेत्र में आते हैं जहाँ पे इस सब घटनाएं देखी जा सकती है। जो भी 66.5 डिग्री के बाहर जो चीज़ें हैं, जो भी देश है, जो भी स्थल है, वो वहाँ पे 24 घंटे की रात और 24 घंटे के दिन देखी जा सकती हैं। ये नॉर्मल है, ठीक है दोस्तों। तो अब देखिए, अब हम एक बार देख लेना वीडियो कितना मिनट का हो गया, उसके बाद से हम इसको आगे बढ़ गए। 15 मिनट हो गया तो रोकेगा इसको। दोस्तों वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, लेकिन एक चीज़ और है जिसको डिस्कस करना बहुत ही ज़रूरी है, तो मैं इसी वीडियो में उसको डिस्कस करना चाहूँगा, क्योंकि दूसरे से उसका कोई लिंक ही नहीं है, ठीक है दोस्तों। 2 मिनट लगेगा, और वीडियो पहले ही ऑलरेडी 20 मिनट का हो चुका है, तो मैं जल्दी जल्दी उसको डिस्कस बोलते हैं। मिलानोविच सिद्धांत, मिलानोविच सिद्धांत के अनुसार, जैसे आप जानते हैं कि पृथ्वी, हम लोग परिक्रमण गति में देखा था कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर, जैसे अगर सूर्य हो गया तो इसके चारों ओर पृथ्वी मूव कर रही है। तो मूव करने के लिए दोस्तों आप जानते हैं कि वो दीर्घ अंडाकार आकार में मूव कर रही है। जैसे ये पृथ्वी हो गई, सपोज कीजिए ये पृथ्वी ये ऐसे मूव कर रही है, ऐसे मूव कर रही है, ठीक है दोस्तों। तो आप देख पा रहे हैं एक शेप बना रही है, एक कक्षा बना रही है, अपने कक्ष पे घूम रही है। तो एक कक्षा का जैसे कि कुछ साइज होगा, शेप होगा, कुछ शेप होगा, ठीक है, साइज होगा, यानी कि आकृति, ठीक है, आकृति, आकार और एंगल, यानी कि कोण होगा, ठीक है। आप देख पा रहे हैं ये जो घूम रहे, जिस पथ पे घूम रहे हैं, जिस कक्षा में घूम रहे हैं, जिस कक्ष पे घूम रही है, उसका कुछ ना कुछ आकार, आकृति होगा, यानी कि दीर्घवृत्ताकार, ठीक है। आकार होगा, यानी कि कुछ सूर्य से जो डिस्टेंस है पृथ्वी का, वो कुछ जैसे कि हम लोग एवरेज डिस्टेंस निकाल कर पहले वीडियो में देख चुके हैं। तो इस तरह से इसका कुछ आकार होगा,
और कुछ एंगल पे होगा, किसी एंगल पे पृथ्वी मूव कर रही होगी। तो आप ये जो आकृति है यानी कि दीर्घवृत्ताकार आकार में जो घूम रही है, अगर हम इसको कक्षा मान ले या कक्ष मान ले, तो ये वाला तो कक्ष का शेप होगा, साइज होगा और एंगल होगा। तो अब आकृति जो है यानी कि शेप जो है ये हमेशा समान रहेगा, यानी कि सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी हमेशा किस आकार में घूमती रहेगी, आकृति में, अंडाकार आकृति में, दीर्घ अंडाकार आकृति में घूमते रहेगी। लेकिन ये जो दोनों हैं, ये मिलानोकोविच सिद्धांत के अनुसार ये जो दोनों हैं ये वेरिएबल है। ठीक है, क्या है, वेरिएबल है, ये चेंजेबल है, यानी कि चेंज होते रहता है। और एक अनुमान के अनुसार दोस्तों 84,000 वर्षों में एक बार ये चेंज होते रहता है। ठीक है, 84,000 वर्षों में चेंज होते रहता है। और इसी कारण जैसे कि चेंज होने का क्या मतलब है, मैं आपको थोड़ी समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये आकार यानी कक्षा के आकार में चेंज हो रहा है, तो मान लीजिए अभी ये इतना बड़ा है, तो हो सकता है कभी ये जो पृथ्वी है अब अंदर इसके मतलब ये इसे सूर्य, अगर मान लीजिए यहाँ पे सूर्य से डिस्टेंस x है, यहाँ x है, यहाँ x है, ठीक है, यहाँ भी x मान लेते हैं हम लोग, यहाँ भी x मान लेते हैं, ये सूर्य की डिस्टेंस। लेकिन अब जो है पृथ्वी अब सपोज कीजिए कि इस कक्षा पे घूमने लगी। ठीक है, तो अब तो इसका ये आप ये जो डिस्टेंस देख पा रहे हैं, ये सूर्य का डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ तक का, यहाँ से, तो ये तो x से कम हो गई ना। तो यानी कि इसका आकार में जो जिस पृथ्वी का जो कक्ष था, जिस कक्ष पे घूम रही थी, वो वेरिएबल है। और वो जो सपोज कीजिए पहले x कक्ष पे घूम रही थी, सूर्य से x कक्ष से उसका डिस्टेंस था। लेकिन अब क्या हुआ कि पृथ्वी जो सूर्य के नज़दीक आ गई, और इसी कंडीशन को जैसे मान लीजिए अब पृथ्वी यहाँ मूव कर रही है, पृथ्वी जो है यहाँ मूव कर रही है, और जब सूर्य के नज़दीक आ गई तो इसी को बोलते हैं क्या हम लोग, ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, याद रखिए ग्लोबल वार्मिंग, ये बात को आप याद रखिए, ग्लोबल वार्मिंग इसी को बोलते हैं जब सूर्य के नज़दीक पृथ्वी चली जाती है। ये वेरिएबल है, 84,000 वर्षों में एक बार होता है। मिलानोकोविच सिद्धांत बोलता है कि 84,000 वर्षों में एक बार होता है। अब क्या हुआ, सपोज कीजिए तो अब तो ये नज़दीक आ गई, लेकिन अब जब वेरिएबल है तो ज़रूरी नहीं कि नज़दीक ही आए, हो सकता है कि पृथ्वी के जो पहले एक्स पे घूम रही थी, एक्स कक्षा पे घूम रही थी, अब ये थोड़ा उससे बड़ा शेप ले ले। सपोज कीजिए कि अब पृथ्वी यहाँ पे है और बाहर निकल गई, पहले वाली कक्षा से बाहर निकल के अब इस कक्ष पे घूम रही है। अब पृथ्वी का जो कक्ष है ये वाला हो गया, तो अब तो हो गया ये x से ज़्यादा डिस्टेंस हो गया इसका। सपोज कि सूर्य से पहले x था यहाँ से यहाँ तक, लेकिन अब तो x से बहुत ज़्यादा हो गया। तो अब क्या होगा दोस्तों, सूर्य की रोशनी पृथ्वी पे कम आएगी, और ये सिचुएशन है, ये जो सिचुएशन आएगा तो इसको हम लोग हिमयुग बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हिमयुग, यानी कि पृथ्वी पे पूरे बर्फ हो जाएगा, हिमयुग, पृथ्वी पूरा बर्फ हो जाएगा, यहाँ पे जीवन संभव नहीं रहेगा। और मिलानोकोविच सिद्धांत के अनुसार अगले 500 से 2000 वर्षों में एक बार हिमयुग देखे जाने की संभावना व्यक्त की गई है, कि अगले 500 से 2000 वर्षों में एक बार पृथ्वी पर हिमयुग आने की संभावना है। तो आप इस बात को याद रखिएगा, मिलानोकोविच सिद्धांत यही कहता है 84,000 वर्षों में ये जो पृथ्वी का आकृति तो सेम रहेगी हमेशा, यानी कि शेप हमेशा इसी दीर्घंडाकार में घूमेगा, लेकिन इसका आकार जो है, आकार और एंगल जो है वेरिएबल है। और इसी वजह से पृथ्वी पे ग्लोबल वार्मिंग का और हिमयुग आते रहता है। ठीक है, अभी तक में भी शायद 3 हिमयुग देखा जा चुका है, ऐसा अनुमान है कि पृथ्वी पे 3 हिमयुग देखा जा चुका है। ठीक है दोस्तों, तब इस बात को याद रखिएगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अक्षांशीय एवं देशांतरी रेखाएं का कक्षा लेके। तो उम्मीद करता हूँ कि कक्षा थोड़ा ज़्यादा हो गया, 25 मिनट के आसपास मुझे लगता हो गया, लेकिन एंजॉय किए होगे। कक्षा दिन और रात की घटनाएं कैसे होती है आप समझ पाइए होइएगा, और मेरी बातों को ध्यान से सुने होइएगा तो आप सब कुछ समझ पाइए होइएगा। दोस्तों, दिन और रात की घटनाएं, जैसे मैं कुछ सेंटेंस ऐसा बोल गया कि पृथ्वी जो विषुवत वृत्त है वहाँ से कक्षीय हो जाने में दिन और रात की घटनाएं, दिन और रात की अवधि में वृद्धि होती है। तो ये सब बातों को आप ध्यान से देखे होइएगा तो जरूर समझ पाइए होइएगा। अब हम अगला कक्षा लेंगे देशांतर और अक्षांशीय रेखाएं का, और उसमें चर्चा करेंगे कि समय कैसे निकाला जाता है। कोई प्लेन जो है अगर एक स्थान से, जैसे अमेरिका से उड़ान भर रही है, तो भारत में आने के लिए कैसे टाइम डिसाइड होता है कि हम लोग इतने बजे यहाँ पहुँच जाएगी, और किस एंगल पे चलेगी कि वो ज़्यादा बेटर है, जल्दी पहुँचेगी। इन सब बातों को लेकर हम लोग अगले कक्षा में उपस्थित होंगे। तो आप इंजॉय कीजिए इस कक्षा को, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट कक्षा में जल्दी। थैंक यू।